हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक आज का कंडक्टेंस। जैसा कि बेटा हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के बारे में। आज हम रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक मैं आपका शुरू करता हूं, कंडक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी एंड जी इज इक्वल टू 1/r। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। 1/r है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, 1/ओम। ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंबॉलिकली। ओम इनवर्स को बेटा महो भी कहा जाता है, साइमन भी कहते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी इसकी यूनिट हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले बेटा हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना होगा। एज वी नो दैट कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस आर। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1/r का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में सीख लिया है बेटा। ऊपर लेकर के जाओगे तो जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और हमारा आ जाएगा कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कंडक्टिविटी। जैसे हमने पढ़ा रजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे ही बेटा रजिस्टिविटी की उल्टी होती है कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/रजिस्टिविटी रो। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो रजिस्टिविटी क्या आपने पढ़ी थी? ओम मीटर होती है, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। आप ऐसे सब लिख सकते हो बेटा। बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की तो आपने रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पीछे सीखा है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये था बेटा हमारा पहला टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड यदि हम बात करें तो भी और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी। टॉपिक का नाम है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। मीन्स जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी चेंज होंगे या नहीं, और होंगे तो किस हिसाब से चेंज होंगे बेटा। अब बात जब रेजिस्टेंस का इफेक्ट चेक करना है तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस तो हमने कहां पे देखा था? ओम्स लॉ में देखा था। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, देन R इज इक्वल टू V/I। फॉर्मूला तो आपने लिख लिया बेटा। अब बेटा ये जो R इज इक्वल टू V/I, ये जो फॉर्मूला आया, इससे तो आपको बेटा कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा टेम्परेचर के बारे में। तो हम क्या करेंगे अब बेटा? इस V का फॉर्मूला लिखवाएंगे और नीचे I का फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने बेटा फर्स्ट यूनिट का डी चैप्टर पढ़ाते टाइम पे भी आपको बताया था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये टॉपिक, ये फॉर्मूला बेटा बार बार यूज होना है, इसको आप ध्यान रखें बेटा। वही फॉर्मूला मैंने लिखा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई लेंथ, और नीचे करंट का मैंने फॉर्मूला लिखा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, I इज इक्वल टू NEAVD। यहां तक, यहां पे भी बेटा हमें कोई क्लू नहीं मिला बेटा टेम्परेचर के बारे में। अब क्या करें? आगे चलते हैं बेटा। R इज इक्वल टू EL/NEA, और जो VD था ना बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू पुट करवा दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है VD इज इक्वल टू EE/τ/m। वो वैल्यू बेटा मैंने यहां पे पुट करवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड E से इलेक्ट्रिक फील्ड E कैंसिल। हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, कितना? R इज इक्वल टू ML/NE² टाउ × A। यहां से हमें एक क्ल्यू मिला, रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब देखो बेटा, आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, तो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा किसी भी सबस्टांस के अंदर, उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। जब वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो बेटा कोलिजन भी जल्दी जल्दी होंगे,
कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो आर इंक्रीज। इसका मतलब बेटा रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेज। नेक्स्ट बेटा रजिस्टिविटी के ऊपर और असर चेक करते हैं बेटा टेम्परेचर का। हमने बेटा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो वो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट रो लगाया था। एक फॉर्मूला तो हो गया बेटा ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया। दूसरा बेटा अभी अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया है R इज इक्वल टू एम एल ओवर एन स्क्वायर टाउ इनटू ए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा कंपेयर करो, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर हो जाएगी। वहां से हमारे पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। यहां से हमें क्या दिख रहा है बेटा, रजिस्टिविटी भी टाउ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस भी टाउ की क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब जो इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का था, रजिस्टिविटी के ऊपर भी सेम असर होगा। इसका मतलब रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेज रजिस्टिविटी इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज रजिस्टिविटी डिक्रीजेज। थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो कंडक्टिविटी होती है ना बेटा, वो रजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। मतलब जो असर रजिस्टिविटी पे होगा उसका उल्टा कंडक्टिविटी पे होगा। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा रिलेशन बिटवीन जे क्या था, करंट डेंसिटी था बेटा। उसके बाद सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा कंडक्टिविटी है, और ई क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इनमें हमें रिलेशन चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते बेटा जे की, विच इज करंट डेंसिटी वेक्टर। करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा जे इज इक्वल टू आई ओवर ए। अब यहां से हमें पता चला यदि आपको जे चाहिए तो हमें कोई ऐसा फार्मूला लिखना पड़ेगा जिसके LHS में तो आई आता हो और RHS में ए आता हो, ताकि इस ए को उठा के मैं इधर लाऊं तो आई ओवर ए करंट डेंसिटी जे बन जाए। तो हमें वो फार्मूला मिल गया बेटा, कौन सा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू NEA VD। अब बेटा ए को उठा करके मैं इधर ले आया तो आई ओवर ए तो हो गया करंट डेंसिटी जे, इधर रह गया NEVD। अब आप VD की वैल्यू पुट करवा दो, VD की वैल्यू पुट करवाई तो हमारे पास आ गया बेटा J इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ ओवर M और ये इनटू E। अब बेटा थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था रजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू M ओवर N E स्क्वायर टाउ, और कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। इसका उल्टा कर दो बेटा, तो इस NE स्क्वायर टाउ ओवर M इतने की जगह तो मैं बेटा कंडक्टिविटी लिख दूंगा, तो J कितना आ गया, सिग्मा इंटू E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E।